दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस गार्डन टूर के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं गार्डन में जो सर्दियों की सब्जियों वाले पौधे हैं वो कितने बड़े हो गए हैं, कौन कौन से नए पौधे मैंने अभी लगाए हैं और जो पौधे मैंने लगा दिए थे उनकी केयर मैं कैसे कर रहा हूँ, खाद वगैरह कौन सी मैं आज देने वाला हूँ, उन सब पर बात होगी। तो डिटेल वीडियो होने वाला है, हर एक पौधे के बारे में जानेंगे और साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो बैग की साइज़ के बारे में। मुझे कमेंट्स आ रहा था लास्ट वीडियो में कि आप ग्रो बैग का साइज़ भी बताइए जब आप गार्डन टूर का वीडियो बताते हैं, ताकि हमें भी हेल्प मिल जाए ग्रो बैग का साइज़ समझकर उसमें पौधे लगाने को लेकर। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आपको देखना है लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिलहाल अभी जो काम कल मैंने किया, कल मिट्टी बनाने का जो हमारा थर्ड टाइम जो मिट्टी हमारी बन रही थी वो ये है। अभी क्योंकि बारिश हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गीली हो गई थी, फिर मिट्टी को हमने छोड़ दिया था बनाना। अभी बारिश रुकी तो कल फिर हमने इसमें मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया। तो ये थोड़ी सी मिट्टी हमारी बच गई थी, रात हो गई थी काम करते करते। तो यहाँ पर ये मिट्टी हमारी तैयार है जो कि हमने ग्रो बैग में भर ली है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये हमने फिर से इन्हीं ग्रो बैग से खाली की थी। फिर इसमें कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट, इसके बाद सरसों की खली, नीम खली, बोन मील, इन सब चीज़ों को मिलाया और फिर इसको फिर से हमने भर दिया। ये आप देख रहे हैं तो ये कोकोपीट है इस तरह से, ये देखिए। और ये पुरानी मिट्टी है तो देखिए ये पूरी रूट एक प्लांट की इसी में है। तो इन सब चीज़ों को इसमें मिलाने के बाद हमने इसे यहाँ पर भर दिया है। तो ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं ये तैयार हो गए हैं हमारे। और इसके साथ ही ये काम अभी हम कर रहे हैं। तो ये पहला काम तो ये है, अगर आपने मिट्टी नहीं बनाई है तो मिट्टी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने मिट्टी को स्किप कर दिया तो फिर पूरा जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। मिट्टी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरा काम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पौधों को ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पर ये सारे पौधे हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे पहले ही। इसमें से कुछ एक दो पौधे ख़राब भी हुए हैं जो कि मैंने उनको रिप्लेस कर दिया है नए पौधे से। जैसे यहाँ पर एक ये ख़राब हुए थे तो इन्हें मैंने हटा दिया था। अभी आप बीच में देख रहे हैं तो ये खरपतवार उग रही है, तो इन्हें हमें इस तरह से हटा देना है। ये काम करना है यहाँ। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप खाद में लिक्विड खाद देना शुरू कर सकते हैं। जैसे कंपोस्ट टी आप दे सकते हैं, सीवीड लिक्विड आप यहाँ पर दे सकते हैं इन पौधों में। साथ में ही हमने यहाँ पर बीच में लगा दी थी हमारी प्याज जो घर में होती है उसी की छोटी छोटी जो प्याज हमारी बच जाती है वो हमने लगाई है। तो अब यहाँ से ये ग्रीन प्याज मतलब तैयार हो रही है, जिसे स्प्रिंग अनियन भी कहा जाता है। तो वो प्याज यहाँ से तैयार हो जाएगी। इसके अलावा सामने आप देख रहे हैं तो हमने जो मटर लगाया था, अब ये मटर धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। इसमें भी हमने कल अच्छे से पानी दे दिया है। इसमें एक बार पानी देते हैं, उसके बाद जब मिट्टी थोड़ी सूखी दिखती है तब हम पानी देते हैं। कल से थोड़ी सर्दियां भी शुरू हो गई, मतलब ठंडक थी, मौसम ठंडा था। रात में अभी टेम्परेचर मेरे यहाँ कल का तो लगभग 19-20 डिग्री रहा, लेकिन अभी 1-2 दिन बाद 15 डिग्री तक जाने वाला है। दिन का टेम्परेचर अभी भी 25 से 28 डिग्री रहेगा। इस तरफ मिर्च की बात करें तो इनमें हमें खाद देना है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ पर खाद देंगे। अच्छा, ग्रो बैग की बात करनी थी तो ये 9x9 इंच का ग्रो बैग है जिसमें ये मिर्च के पौधे लगे हैं। काफ़ी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। कल की हार्वेस्टिंग में हमने यहाँ से सारी मिर्च को हार्वेस्ट कर लिया ताकि पौधे और अच्छी जो है इसमें जो मिर्च हैं वो लग पाएँ। तो कल की हार्वेस्टिंग वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मिर्च को हार्वेस्ट किया है। तो ये मिर्च के जो पौधे हैं वो 9x9 इंच के ग्रो बैग में हैं। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा ग्रो बैग, ये 72, 36, 12 इंच का है। मतलब 6 फीट इसकी लंबाई है, 3 फीट इसकी चौड़ाई है और 1 फीट इसकी ऊंचाई है। इसमें हमने आधे ग्रो बैग में मटर लगाया है और आधे ग्रो बैग में हमने ब्रोकली लगाई है। तो ब्रोकली में लगभग हमने 4 रो लगाई हैं, तो 16 ब्रोकली के पौधे यहाँ पर लग गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने, तो यहाँ जो ब्रोकली लगी हुई थी उन्हें हटा दिया है हमने। इसमें हम बर्मी कंपोस्ट बस मिलाने वाले हैं इस बार, क्योंकि मिट्टी ये पहले से अच्छी थी। इसके साथ ही यहाँ पर लगे हैं हमारे देसी वाले टमाटर। अब इनमें क्या हो रहा था, इनमें काफ़ी ग्रोथ हो गई है, अभी इनमें टमाटर लगना शुरू हुए हैं। और कल मैंने यहाँ से एक टमाटर हार्वेस्ट किया था तो उसमें
ब्लूसम एंड रॉट की प्रॉब्लम थी, मतलब कि जो नीचे से वो टमाटर ख़राब हो जाता है यहाँ से, वो यहाँ से थोड़ा सा काला हो गया था। तो एक कमेंट्स आ रहा था कि इसमें रोग लगा हुआ है। बिल्कुल रोग नहीं है, वो बीमारी है, छोटा बीमारी भी नहीं कहें, न्यूट्रिशन की कमी से होता है। तो यहाँ पर हमें बोन मील या दूसरा ऐसा सोर्स डालना पड़ेगा कैल्शियम का, जिससे कैल्शियम मिल जाए। चूना घोल कर भी डाल सकते हैं, बोन मील भी डाल सकते हैं। और ये ग्रो बैग है 60-15-15 इंच का, मतलब सॉरी 60-12-12, मतलब 6 फीट लंबा है, 12 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 इंच इसकी ऊंचाई है। जियो फैब्रिक का एक ग्रो बैग है। इसमें ड्रेन होल नहीं बनाने पड़ते, पानी ऑटोमेटिक ड्रेन आउट हो जाता है, मिट्टी वगैरह इसमें से बिल्कुल बाहर नहीं आती। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो बैग है, बस इसमें हमें पानी बार बार देना पड़ता है। और ये जो इसमें टमाटर हमारे लगे हैं, ये देसी टमाटर हैं, तो बिल्कुल देसी टमाटर जैसा होता है, आप देख ही सकते हैं। शेप और साइज हल्का, खाने में खट्टा भी होता है। तो देसी टमाटर का अगर आपको टेस्ट चाहिए तो फिर आप ये लगा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर जो ग्रो बैग रखे हैं, ये हैं 60-15-15 इंच के। एक एचडीपी ग्रो बैग है, एक हमारा जियो फैब्रिक ग्रो बैग है। ये दोनों ग्रो बैग अभी कल ही हमने भरे हैं। आधे हमने इसमें जो हमारा गार्डन का कचरा निकला हुआ था उसी से इनको भर दिया था, और आधे से ज़्यादा हमने जो मिट्टी है वो इसमें डाल दी है। तो अगर आपके ग्रो बैग में ये जो ग्रो बैग फैल जाते हैं तो बीच में आप इस तरह से तार लगा सकते हैं। ये देखिए हमने बांध दिया है ताकि ये फैले ना, तो इससे ये ग्रो बैग फैलते नहीं हैं। तो इन दोनों ग्रो बैगों में मैं ब्रोकली लगाऊंगा और हो सकता है गोभी लगाऊं। तो ब्रोकली मेनली लगानी है, तो ये इस वाले ग्रो बैग में ब्रोकली लगा देंगे। फिर इसमें देखते हैं हम क्या लगा पाते हैं, क्योंकि ब्रोकली मुझे खाना पसंद है तो मैं गार्डन में ब्रोकली ज़्यादा लगाता हूँ। तो यहाँ पर ब्रोकली हो जाएगी। इसके बाद इस तरफ आप देखेंगे तो ये हमारा लगा है पपीता, और देसी वैरायटी का ये पपीता है। इधर आप देख रहे हैं इसमें पहला फ्रूट सेट हो रहा है, ऊपर फूल भी आ रहा है। तो ये जो पपीता है ये लगा हुआ है 24x24 इंच के ग्रो बैग में। नीचे आप देख रहे हैं 24x24 इंच के ये जो 5 ग्रो बैग हैं, ये 24x24 इंच के हैं। एक में पपीता है, एक में हमने केला लगाया है, ये देखिए आप। तो इसमें हमने केला लगाया है और केला अभी ग्रो हो रहा है। केला के साथ ही हमने नीचे लगा दिया है ये रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी के पौधे हैं जो पहले ही मैंने बना लिए थे, उन्हीं को लगाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो गन्ना लगा है, ये लाल वाला गन्ना है, और इसी के साथ एक हमारा लाल वाला पत्ता गोभी है। नीचे ये सन रोज़ बोलते हैं इसे, फूल होता है छोटा छोटा इसका, ये लगा दिया। ये मल्चिंग में बहुत अच्छा काम करता है, गर्मी तक पूरे ग्रो बैग में फैल जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं तो हमने लेटस लगा दी है, ये लेटस आइसबर्ग जो आप ये सामने देख रहे हैं, लेटस आइसबर्ग के पौधे हैं। और ग्रो बैग है 24x24 इंच का। लगे हैं इसमें पपीता, एक पपीता का पेड़ लगाया है, उसमें आप देख सकते हैं इस तरह से पपीता लग रहे हैं और ऊपर भी पपीता आ रहे हैं। सेम ग्रो बैग हमारा ये आप देख रहे हैं 24x24 इंच का। इसमें लगा है हमारा ड्रम स्टिक, मुनगा सहजन जैसे कहा जाता है, और इसमें आ रहे हैं इस तरह से फूल। तो फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं, अब इनसे बहुत जल्दी हमारी जो है ड्रम स्टिक बनना शुरू हो जाएंगी। वैसे भी हमने ये जो पत्ते थे इनके हटा दिए हैं, 1-2 पत्ते हैं। मुनगा का पेड़ जो है लगभग इसकी हाइट हो गई है 10 फीट। ऊपर से हमने इसे काट दिया था ताकि ऊपर से ज़्यादा ना बढ़े। साइड की ब्रांचेस में ज़्यादातर में फूल आ गए हैं, और नीचे हमने इसमें अभी मिट्टी से इसकी रूट फिलिंग कर दी। थोड़ा सा ग्रो बैग खाली हो गया था तो हमने इसमें एक बार और मिट्टी डाल दी। दोनों ग्रो बैग में हमने मिट्टी डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारी लगी हुई है फ्रेंच बीन्स। अब फ्रेंच बीन्स में हो क्या रहा है, फ्रेंच बीन्स के पौधे अब अच्छी ग्रोथ करने लगे, तो इस समय चाहिए इन्हें खाद। इसके लिए मैं खाद तैयार कर रहा हूँ। मेरी खाद बन गई है, जो सरसों की खली की खाद होती है, लिक्विड खाद, वो मेरी बनकर तैयार है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो खाद हम इसमें देने वाले हैं। या तो आप सरसों की खली की खाद दे दीजिए, या फिर आप कंपोस्ट ही बना सकते हैं, वो दे सकते हैं, या फिर खाद का मिक्सचर है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। तीनों तरह की खाद फ़ायदेमंद होती हैं। अभी सर्दियां जैसे ही बढ़ेंगी तो लगभग 1 महीने में इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी। तो लगाए हुए अभी 15 से 20 दिन हो गए हैं इसको, और 30 दिन और लगेंगे। लगभग 45 दिन में हमें फ्रेंच बीन्स मिल जाती है। तो बहुत अच्छी जल्दी होने वाली, अगर आप सब्जी की तलाश में हैं तो फ्रेंच बीन्स आप लगा सकते हैं। एक छोटा पौधा यहाँ पर है तो ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, अब देखते हैं ये कैसे बढ़ेगा। बाकी अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हमारे पास वहाँ पर बैकअप पौधे भी रखे हुए हैं। ये ग्रो बैग है 24x9 इंच का। यहाँ पर 24x9 इंच का ग्रो बैग है, सामने भी 24x9 इंच का ग्रो बैग आप देख रहे हैं।
उसके सामने भी 24x9 इंच का ग्रो बैग है और उस ग्रो बैग में लगे हुए हैं हमारा जो लहसुन होता है वो, उस पर हम अभी बात करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, तो ये हमारी है चाइनीज़ कैबेज। चाइनीज़ कैबेज के जो पौधे मैंने पहले बना लिए थे रेनी सीजन में ही, उन्हें लगा दिया था। तो अभी ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर बनेगी, तो देखते हैं किस तरह से ये बनती है। 24x9 इंच का ही ये ग्रो बैग है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी धनिया, कुछ धनिया पहले उग गई थी, कुछ धनिया अभी उग रही है। तो इसकी हल्की सी गुड़ाई हम कर देंगे, क्योंकि मैंने रो बनाकर इसे लगाया था, तो भी बाकी सही हो जाएगी ये धनिया। 24x9 इंच का ग्रो बैग है। ये है हमारा लहसुन। अब लहसुन में देखिए हल्की हल्की गुड़ाई कर दी हमने, ताकि जो एयर सर्कुलेशन है वो बना रहे। और लहसुन हमने इस तरह से इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसकी पत्तियां भी हार्वेस्ट करना चाहते हैं, बाद में हम यहाँ से लहसुन भी निकाल पाएंगे। तो लहसुन लगाने का समय अभी चल रहा है। अगर आपने नहीं लगाया है और आप लहसुन को खाना पसंद करते हैं, ग्रीन लहसुन हो या फिर जो हमारा लहसुन का गट्टा होता है वो लहसुन आपको निकालना है, तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा ये 18x9 इंच का ग्रो बैग है। इसमें हमने सलजम लगाई हुई है, तो एक ही जगह ज़्यादा बीज डल गए, दूर दूर होने थे, तो यहाँ पर ये उग गई है। साथ में ये आप देख रहे हैं तो 12x12 इंच के ग्रो बैग हैं। यहाँ पर ये जो बैगन आप देख रहे हैं ये भरता बैगन है काले कलर का। तो काले कलर का जो भरता बैगन है वो लगा हुआ है। एक ये बैकअप प्लांट बच गया था छोटा सा, तो मैंने फिर इसको यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर भी अभी हम खाद में कंपोस्ट ही देंगे, और सरसों की खली की जो लिक्विड खाद है वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं। पौधे ट्रांसफ़र शॉक से बाहर आ गए हैं, कोई भी ट्रांसफ़र शॉक में नहीं है। और एक ये टमाटर यहाँ अपने आप उगाया था जो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए नीचे से ही कितना बुसी बन गया है। अभी इसमें फूल आ रहे हैं, शायद चेरी टमाटर होना चाहिए। तो अब ये बड़ा होगा तो फिर पता चल जाएगा। इसमें ऑलरेडी फूल आ रहे हैं। लगभग 1-1.5 महीने से ज़्यादा समय तक ये हमारे एक फ्रूट प्लांट के ग्रो बैग में उग गया था, तो हमने उसको यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया था और ये ट्रांसफ़र भी हो गया था। बीच में थोड़ा सा ट्रांसफ़र शॉक में गया था, पत्तियाँ सूखी थी, तो फिर हमने इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी काट दी थी, तो ये सर्वाइव कर गया। 12x12 इंच के ग्रो बैग में हमने इसे लगा रखा है। यहाँ बात करें तो ये हैं हमारे 24x12 इंच के ग्रो बैग। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 24x12 इंच के ग्रो बैग। और ये जो ग्रो बैग मैं बता रहा हूँ ये आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर पहुँचा दिए जाएंगे। 24x12 इंच के ग्रो बैग में हमने लगाई है मूली। अब ये 2 तरह की मूली हैं, एक तो सफ़ेद वाली मूली है और एक लाल वाली मूली है। तो टैग लगाना मैं भूल गया था, तो शायद ये जो आप देख रहे हैं हल्की लाल लाल पत्ते हैं, तो ये लाल वाली मूली होनी चाहिए। और ये बिल्कुल प्लेन है तो ये सफ़ेद वाली मूली होनी चाहिए। दोनों लंबी वाली मूली हैं। एक लाल वाली गोल मूली होती, वो मैंने अभी नहीं लगाई है, उसको हम लगाने वाले हैं कुछ समय बाद। वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 1 महीने में ही वो बन जाती है। तो यहाँ पर मूली लगी हैं। अब मूली के लिए मैंने बड़ा ग्रो बैग लिया है क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा होती है, और जब मूली बनेगी तो थोड़ी मूली ऊपर भी आ जाएगी, बाहर भी आ जाती है। तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे मेरे एक वीडियो में कि आपने तो मार्केट से मूली लाके लगा दी है। तो मैं उनको बता दूं कि मूली जब बनती है तो थोड़ी सी ऊपर आती है, थोड़ी सी अंदर जाती है। लेकिन गाजर में क्या होता है, गाजर पूरी नीचे जाती, ऊपर नहीं आती। तो ये मूली है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जुकिनी लगी हुई है। ये वाली जुकिनी आप देख रहे हैं तो येलो है। वहाँ पर जो जुकिनी देख रहे हैं आप वो जो हमारी ग्रीन जुकिनी होती है वो लगी हुई है। 4-4 पौधे मैंने लगाए हुए हैं। एक बैकअप में पौधा तैयार करके मैंने रखा हुआ है 24x12 इंच के ग्रो बैग में। यहाँ पे जो है हमारे लाल जो गाजर है वो लगी हुई है। अब इस गाजर में हो क्या रहा था, इल्ली आके इसको खा रही थी। तो फ़िलहाल तो अभी खाना उसने बंद कर दिया है, तो हमने अभी ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से जो खरपतवार है वो हटाना है। थोड़ी बहुत गाजर के पौधे अभी भी यहाँ से सूख रहे हैं। ये देखिए ये सूख गए। बाकी जितने पौधे हैं ये ठीक हैं, अभी बड़े होने लगे हैं। पानी हमने कम कर दिया है देना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नमी है। बहुत ज़्यादा पानी से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पानी नहीं दिया, और इस तरह से हमने हल्की सी गुड़ाई भी कर दी। और ये जो जितनी भी खरपतवार है वो हम निकालते जा रहे हैं। ये भी 24x12 इंच का ग्रो बैग है। लाल गाजर इसमें लगी हुई है। ये लंबी वाली गाजर है, जो देसी गाजर होती है हमारी, वही है। इसके बाद यहाँ पर ये 4 हमने ब्रोकली लगाई हैं, जो कि पहले से पौधे बने रखे थे। कल मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। ये आप देख सकते हैं, ये है वर्मी कंपोस्ट हमारा। तो कल इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया क्योंकि ये अब जल्दी बड़े होंगे, तो इसलिए हम इसको जल्दी बड़ा करना चाहते हैं। पहले ही हार्वेस्टिंग लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी खाद हमने डाल दी। 24x15 इंच का ग्रो बैग है।
इसके बाद यहाँ पर आप जो ये छोटे ग्रो बैग देख रहे हैं, ये 10 बाई 10 इंच के हैं। इसमें हमारी कुछ मिर्च लगी हैं, जैसे कि ये काली मिर्च होती है ऊपर की तरफ, एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है हमारी भूत जोलकिया, जो कि तीखी मिर्च होती है, काफ़ी आसाम वगैरह में काफ़ी अच्छे से होती है, तो उसके पौधे हैं और ये भी सही चल रहे हैं। तो 10 बाई 10 इंच का ग्रो बैग भी बहुत अच्छा होता है इस तरह से छोटे मिर्च के पौधे या छोटे पौधे लगाने हैं आपको तो उनके लिए। बाकी यहाँ पर ये 2 मिर्च के पौधे हमने सेपरेट कर दिए हैं, क्योंकि इनमें देखिए थोड़ी सी बीमारी आ रही है, तो इन्हें अभी हमने सेपरेट रखा हुआ है। यहाँ पर बात करें तो हमने जो सीडलेस बैगन है उसके पौधे लगाए हुए हैं। इल्ली इसको खा रही थी, तो ये वाले पत्ते हम अभी तोड़कर हटा देंगे। बाकी के सारे पौधे सही चल रहे हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, और ये मिर्च के पौधे भी सही चल रहे हैं। तो ये वाला मिर्च का पौधा भी मुझे लग रहा है कि इसमें ऊपर की तरफ मिर्च लगने वाली है। बिल्कुल सही, देखिए ये मिर्च इस तरह से ऊपर की तरफ ही लगेंगी। ये सारे ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच के हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये भी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग हैं। ये मिर्च का पेड़ है, ऊपर की तरफ मिर्च लगेंगी। ये पूरा पीला था, अभी ये पूरा ग्रीन हो गया है। नीचे हमने वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल दिया था और अभी इसमें फूल आने लगे हैं, तो बहुत जल्द इसमें ढेर सारी मिर्च भी आ जाएंगी। ये 2 मिर्च के पेड़ अभी ख़राब हो रहे थे, तो इसमें तो फिर भी रिकवरी आ गई है और इसको हमें हटाना है। देखिए इस तरह से खरपतवार को ज़रूर हटाइए टाइम से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं हमारे ग्रो बैग से। और इसको भी हमने ऊपर से ही काट दिया था, ये नीचे से अब इसमें देखिए ग्रोथ आ रही है, तो ये पौधे भी अब अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद हमारा ये लगी हुई है कॉलीफ्लावर गोभी, तो ये वाली गोभी अभी तैयार हो रही है, तो इसमें से जल्दी गोभी हमें मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर ये लगा है हमारा देसी वाला भरता बैगन, जो कि ग्रीन कलर का ही होता है और कांटे इसमें होते हैं, तो इसके पत्ते में भी कांटे होते हैं और इस तरह से जो बैगन बनेगा, ये देखिए बन रहा है, उसमें भी कांटे होते हैं। तो ये देसी वैरायटी है, हमारे यहाँ लोकल में मिलती है, तो उसी के बीज बनाए थे हमने और फिर से लगाया। यहाँ पर भी इल्ली हमें परेशान कर रही है, ये देखिए यहाँ पर सारा वो खा गई, तो इसे हमें देखना पड़ेगा, ढूंढ के इसे हटाते हैं। 1 ही 2 इल्ली होंगी बड़ी वाली, उन्हें हम मैनुअली हाथ से ही हटा देंगे। और अभी सर्दियाँ जैसे ही तेज़ हो जाएंगी तो ये इल्ली भी ख़त्म हो जाएगी। और सारे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग हैं। इस तरफ की बात करें यहाँ तो कुछ 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग हमने कल भर लिए हैं। यहाँ पर पहले हमने जुकनी लगाई थी, ये ग्रो बैग खाली कर लिया है, इसमें अभी भी नमी थी तो आधा ग्रो बैग खाली किया है। सेम ये ग्रो बैग भी हमने थोड़ा सा खाली किया है। यहाँ जो आप 2 ग्रो बैग देख रहे हैं ये पोटैटो ग्रो बैग हैं। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं आलू। अब आलू कौन सा लगा रहा हूँ मैं? आलू लगा रहा हूँ ब्लैक वाला, ये देखिए। तो ये है हमारा ब्लैक आलू, ये आप देख रहे हैं। काला आलू मैं इस बार लगाने वाला हूँ। इसके जो कंद हैं, ये मतलब बीज ही होता है ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिल जाएगा। और अभी इसका सीज़न है, आलू लगाने का अभी सीज़न चल रहा है, तो अभी बहुत अच्छा समय है। और इस तरह से हम पोटैटो ग्रो बैग में से लगाने वाले हैं। इसका नाम पोटैटो ग्रो बैग है, ये इधर से खुल भी जाता है बाद में देखने के लिए। बाकी आप नॉर्मल ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों ग्रो बैग में हम आलू लगाएंगे। आलू लगाने के लिए थोड़ा सा और हम ग्रो बैग को खाली करने वाले हैं, क्योंकि आधे आलू हमें लगाना है यहाँ पर, आलू बनेगा यहाँ पर। आलू ऊपर बनता है, नीचे नहीं बनता है। तो आलू की जब ग्रो बैग रखें तो आधे ग्रो बैग को भरकर आलू लगा दें, फिर बाद में हमें इसमें मिट्टी डालनी होती, तो फिर वहाँ पर आलू बनता है। ये ग्रो बैग का साइज़ है, इसका साइज़ है शायद 15 बाई 12 इंच के आसपास। तो 12 इंच इसकी ऊंचाई है और 15 इंच इसकी गोलाई। तो पोटैटो ग्रो बैग के नाम से आपको मिल जाएगा। आप ये ग्रो बैग भी बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये अरबी के ग्रो बैग हैं दोनों। अरबी इसमें बन चुकी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये अरबी हम निकाल लेंगे। ये ग्रो बैग भी हमारे खाली हो जाएंगे। इसके बाद ये है 36-36-12 इंच का, 3 फीट इसकी लंबाई है, 3 फीट चौड़ाई है, 1 फीट ऊंचाई है। अब ये जो आप प्लांटर देख रहे हैं लोहे के फ्रेम, ये मैंने खुद ही बनवाए हैं। इसमें मैंने लगाई है गाजर। अब गाजर पहली बार जो गाजर लगाई थी वो तो उगे नहीं थे बीज, उसके बीज ओवर वाटरिंग में ख़राब हो गए थे। तो ये दूसरी बार की गाजर जो लगाई है, तो आप देख लीजिए बराबर से इसमें जो है बीज उगे हुए हैं और अच्छे से अब ये बड़े हो रहे हैं। एक बार बीज इतने बड़े बीज से पौधे इतने बड़े हो जाते हैं तो फिर रिस्क नहीं है, फिर गाजर जल्दी जल्दी बड़ी होती है। ये कौन सी वैरायटी है? ये करूड़ा वैरायटी है। तो ये पीली वाली गाजर है
और इसे आप लगाएंगे तो ये जल्दी तैयार हो जाएगी। लगभग 2-2.5 महीने में इसमें से गाजर आपको निकालने को मिलेगी। शुरुआत में बहुत ही बारीक इसके बीज होते हैं और बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ पर हमने पालक लगा रखी है। पालक तो आप देख ही रहे हैं कि कल हमने यहाँ से इतनी पालक को हार्वेस्ट कर लिया है। अब पालक में खासियत ये है कि देखिए इतनी सारी स्टेम हार्वेस्ट की, ये बीच में से फिर पालक की जो पत्ती है वो बनने लगी, तो ये बहुत जल्दी रीग्रो हो जाती है। इतनी हमने छोड़ दी थी, तो ये भी हम हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी पालक हमें मिल गई थी कल। पालक पनीर हमने बनाया, बहुत ही टेस्टी लगा, और एक बार में फिर से ये पालक हार्वेस्ट कर लेंगे इतनी। इसके बाद यहाँ पर हमने लगाई थी चुकंदर। अब चुकंदर भी बहुत अच्छी नहीं उगी थी, तो हमने बीच में क्या लगा दिया, पाक चौआई। ये पाक चौआई आप देख रहे हैं, उसके पौधे बना लिए थे मैंने, और पौधे जब तैयार हो गए थे तो मैंने उन्हें फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पे पाक चौआई अब अच्छे से बढ़ने लगी है। पूरे 1 महीने में ये पूरा ग्रो बैग भर जाएगा, फिर हम इसके पत्तों को हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। आप सीधा पौधे को भी आप काट सकते हैं, पत्ते भी काट सकते हैं, दोनों ही तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और जो चुकंदर ये लगी है, ये भी बहुत जल्दी बन जाएगी। इस तरह से चुकंदर के पत्ते भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। सेम साइज़ का ग्रो बैग है। यहाँ पर हमने धनिया लगा रखी है। पहली बार धनिया लगाई थी तो कुछ धनिया के बीज उगे थे, बाकी ओवर वाटरिंग में ख़राब हो गए थे। इस तरह से बड़ी धनिया जो थी वो कल हमने हार्वेस्ट कर ली, और छोटी धनिया आप देख रहे हैं इस बार बराबर से मेरे सारे बीज उगे हैं। तो कई बार हमसे गलती हो जाती है और बीज ख़राब होते हैं, क्योंकि रहनी सी बारिश भी हो रही थी, मिट्टी गीली थी, हमने उसी में बीज लगाए तो वो बीज कहीं ना कहीं ख़राब हो गए ज़्यादा पानी से। तो अभी धनिया सही है। तो ये भी धनिया बिल्कुल आप मानिए 15 से 20 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। ये 48-24-12 इंच का ग्रो बैग है जियो फैब्रिक का, और इसमें अभी हमने कुछ नहीं लगाया है, कल ही इसमें मिट्टी भरी हुई है। अब यहाँ लाइन से हमारे 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग रखे हुए हैं, ये पूरी लाइन। तो इस लाइन को हम देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो फूलों वाले पौधे थे इनकी जो हमने हार्ड प्रूनिंग की थी, अब इनमें जो है ग्रोथ आना शुरू हो गई। ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और जितनी जगह आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें आई हुई है। इस तरह से सूखी ब्रांच है तो इन्हें ज़रूर काट दीजिएगा, ये छूट गई मेरे से। और बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये हमारा बटन रोज़ है, छोटा सा होता है, बड़े खूबसूरत फूल आते हैं इसमें इस तरह से, और ढेर सारे फूल आएंगे। और पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ गुलदाउदी के पौधे हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ गई है। 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में वो लगे हुए हैं। ये सारे जो हमने हार्ड प्रूनिंग की थी गुलाब के पौधे की, इन सब में ही आप देख सकते हैं कि ग्रोथ अब आ गई है, और ये अच्छे से जो है अब बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ से पूरे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ भी आप देखेंगे इन गुलाब के पौधों में तो काफ़ी अच्छी इनमें आप देखिए जो न्यू ग्रोथ है वो आई हुई है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये वाला भी आप देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो सब में अच्छी ग्रोथ आ गई है। ये एक जो आप देख रहे हैं, ये हमारा गुड़हल का प्लांट मैंने तैयार कर लिया है। रूट बॉल से इसे बनाया था, और जो रूट बॉल है वो हमने रूटिंग बॉल यहाँ लगाई थी। ये इस गुड़हल की वैरायटी का नया जो पौधा है वो ये तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो अभी इसको हमने 5 इंच के थर्माफॉर्म पॉट में लगा रखा है, फिर हम रिपॉट कर देंगे। अब ये यहाँ पर अलग अलग साइज़ के पॉट हैं, ग्रो बैग हैं। पुराने जो हमारे पौधे हैं उनमें हमने 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लिया है। ये लगभग 10 साल पुराना है हमारा गुलाब का पेड़, तो उसके लिए हमने बड़ा ग्रो बैग लिया है। कुछ में हमने 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग लिए हैं। यहाँ पर 18 बाई 18 इंच देख रहे हैं, ये हमारा बेलपत्र का पेड़ है, और इसको हमने लगा रखा है 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में। सदाबहार 12 बाई 12 इंच, 9 बाई 9 इंच इस तरह के ग्रो बैग में हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगा हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर इस तरफ की बात करें तो 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में सारे बेल वाले हमने पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमने लगाई है गिलकी। ये ग्रो बैग अभी खाली है, इसमें एक करेला उग गया अपने आप, तो उग जाने दिया हमने उसे। गिलकी के लगभग हमने यहाँ पर आप देखिए 2, 4, 6 पौधे तैयार हैं। तो 6 में से 4 रख लेंगे, या 4 अपने आप बड़े हो जाएंगे। ये हमने लगाया था कद्दू। अब कद्दू में क्या हुआ था कि कॉटिलिडन्स को तो इल्ली खा गई थी, ऊपर से जो नए पत्ते हैं वो आने लगे हैं, तो कद्दू भी यहाँ बच जाएगा। ये ढोलक शेप का होता है, ओवल लॉन्ग इसका नाम है। ये है हमारी खीरा। तो खीरा भी ये अभी तो सही हो रही है। सर्दियों में अमेरिकन ब्लैक खीरा लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद ये है हमारा विंटर स्क्वैश। ये भी एक कद्दू है, छोटी वैरायटी में होता है,
खीर वगैरह बनाने के लिए बेस्ट है। तो विंटर स्क्वैश के पौधे हमने 2 ग्रो बैग में लगाए हैं, 2-2 पौधे। इसके बाद यहाँ पर हमने पहले खीरा लगाया था, तो खीरा के ज़्यादा पौधे नहीं हो गए थे, 2 पौधे आप देख रहे हैं। तो साइड में मैंने यहाँ पर हमारा करेला लगा दिया। अब करेले की बेल ऊपर जाने लगी, एक बार बेल ऊपर पहुँच गई, मैंने इस बार क्रीपर नेट को नीचे ही लगा दिया है, ताकि नीचे से ही बेल को सहारा देने के लिए हमें अलग से कोई चीज़ ना लगानी पड़े। तो इसमें इन करेले में भी आप मान के चलिए 15 से 20 दिन में फूल आ जाएंगे और फिर यहाँ पर अच्छी से फ्लावरिंग होने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सेम खीरा लगाया था, उसी के साथ हमने करेला यहाँ पर भी लगा दिया है। ये है हमारा छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू के 4 पौधे लगाए हैं। ये ज़्यादा बेल तो नहीं करेगा, इसमें हम लकड़ी वगैरह लगा देंगे और ये यहीं पर छोटे छोटे पौधों में ही इसमें फ्रूट लग जाता है। गोल गोल होता है, ये एक्चुअली स्क्वैश की वैरायटी है और जैसे हमारा जुकिनी होती है उसी तरह से गोल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये करेले लगे हैं झालरी वैरायटी के और इनमें आने लगे हैं फूल। ये थोड़े से पहले लगा दिए थे, मतलब मान के चलिए 15 दिन पहले इसके पौधे बने थे। और इसमें क्या हो रहा है अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से फूल आ रहा है। तो बहुत जल्दी अब हमें यहाँ से झालरी वैरायटी के करेले मिल जाएंगे। तो इसे आप इस तरह से आपको गाइड करना है तो आप गाइड कर दीजिए कि कहाँ आपको इसका बेल को ले जाना है। तो उस तरह से यह बेल आराम से आपके जैसे मैंने इसको इस तरफ मोड़ दिया कि मुझे इसको इस तरफ ले जाना है, तो ये यहाँ पर अब चली जाएगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बटरनट स्क्वैश लगा हुआ है। अब इसमें शायद धूप की कमी है या जो भी है, ये इसके पौधे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं और नीचे अभी देख सकते हैं हल्की सी नमी है, तो पानी की नीड है, तो थोड़ा सा हम पानी आज यहाँ पर दे देंगे। तो ये बटरनट स्क्वैश लगी हुई है, बहुत अच्छा होता है ये भी पौधा, बस इसके एक बार पौधे बन जाएं तो अच्छे से होगा। ये लगी है हमारी लौकी, जो छोटी होगी वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो थिक एंड शॉर्ट करके इसका नाम है, उसके पौधे हैं। यहाँ पर भी हमारी लौकी है, लंबी वाली लौकी लगी हुई है। यहाँ पर जो पौधे ट्रांसफ़र किए थे वो ख़राब हो गए, तो हमने यहाँ से इसे हटा दिया है। इस तरफ हमारी ये गोल लौकी है जिसमें स्पॉट होते हैं, वह है। इसके 3 बीज लगाए थे, 3 ही पौधे उग गए हैं। यहाँ पर भी 3 बीज लगाए थे, एक बीज यहाँ कहीं लगा, ये देखिए उग रहा है, ये देखिए ये उग रहा है। तो तीसरा सीड अभी उग रहा है। तो ये 3 बीज यहाँ पर उग रहे हैं। यहाँ पर आप इस ग्रो बैग में देखेंगे, ये भी 21 बाई 21 इंच का ग्रो बैग है। यहाँ पर हमारी कुंदरू लगी हुई है। कुंदरू के साथ ही हमने यहाँ पर एक खुटला लगाया हुआ है। ये बहुत ही रेयर मिलेगा आपको देखने, इस तरह से इसका होता है। ये फ्लावर ही है, इसी को खाया जाता है और यही समझ लीजिए फ्रूट है इसका। और ऊपर आप इसकी कटिंग कर दी थी तो अभी बेल काफ़ी ऊपर तक पहुँच गई है। इसके बाद हमारे यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं, जो कि रेनी सीजन में हमने लगाए हुए थे। इनमें काफ़ी अच्छे टमाटर लग रहे हैं और इनसे हमने काफ़ी ज़्यादा टमाटर तोड़े भी हुए हैं। 15 बाई 15 इंच के ये 2 ग्रो बैग हैं और इसी के नीचे ढेर सारे टमाटर के पौधे भी उग गए हैं। तो देखते हैं इन्हें कहाँ लगाना है, बाकी फिर हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं तो टमाटर लगे हुए हैं, तो सामने वो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग हैं। और यहाँ पर हमारा अदरक लगा है। अदरक के साथ हमारी ये काली हल्दी और नॉर्मल वाली हल्दी, फिर से अदरक लगा है। अब इसमें से एक अदरक जो है वो काला वाला है। अब वो काला वाला अदरक कौन सा है मुझे नहीं पता, ये तो नॉर्मल ही लग रहा है, मे बी ये हो सकता है। यहाँ पर जो ये है, क्योंकि काली हल्दी में आप देखेंगे तो ये लाइन बनी रहती पहचान के लिए, काली हल्दी की पहचान है, लेकिन ऐसा अदरक में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो देखना पड़ेगा। तो काला अदरक भी मैंने लगाया था, काली हल्दी भी लगाई थी, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अभी ये मैच्योरिटी की स्टेज में है, लगभग 1-2 महीने इन्हें ऐसे ही छोड़ना रहता है, कभी कभार पानी दे दीजिए। जैसे ही इनकी ये स्टेम पूरी सूख जाए तो आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ एलोवेरा है, हमारा पुदीना है और दूसरे जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। इसमें भी हमने शायद हल्दी लगाई थी, ये देखिए थोड़ी बहुत हल्दी हुई, इसमें फूल भी आ गया उसका, लेकिन पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए। ये हमारा एक बड़ा ग्रो बैग है, 60-24-18, मतलब कि यहाँ पर 5 फीट इसकी लंबाई है, 24 इंच इसकी चौड़ाई है और 18 इंच इसकी ऊंचाई है। अगर आपको ज़्यादा मिट्टी भरकर पौधे लगाने हैं, स्पेशली आप ऐसे पौधे लगा रहे हैं जो सालों साल चलते हैं, जैसे बैगन का पौधा हो गया, चेरी टमाटर हो गया, तो फिर ये बड़े ग्रो बैग आपके काम का है।
इसमें आप ज़्यादा मिट्टी भर सकते हैं। इसमें भी हमने सेम नीचे थोड़े से हमारे गार्डन के जो भी पौधे हैं वो डाल दिए और फिर मिट्टी से इसको अच्छे से भर दिया। और इसमें ये हमने स्टिक जैसा लगा रखा है पाइप का, तो इसमें हम लगाने वाले हैं चेरी टमाटर। चेरी टमाटर के 6 पौधे लगाएंगे, साथ में ही इसमें हम डालने वाले हैं मेथी के बीज। तो मेथी तैयार हो जाएगी लगभग 1-1.5 महीने में और टमाटर ऊपर ऊपर बढ़ जाएंगे। तो दोनों ही तरह की हमारे को सब्जियां यहाँ पर मिल जाएंगी। मेथी की भाजी को हम फिर हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से एक ग्रो बैग में आप 2 चीज़ें उगा सकते हैं। वो यहाँ पर भी मैंने किया हुआ है, वो अब मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है 72-36 12 इंच का ग्रो बैग। इसमें हमने टमाटर के पौधे लगा दिए, ये जो आप देख रहे हैं सारे टमाटर के पौधे। अब कल क्या हुआ, यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी हो गई। सुबह टेम्परेचर लगभग 33-34 डिग्री चला गया। तो ये फर्स्ट रो की जो प्लांट है, मतलब ये थोड़े से हमारे इस तरह से झुलस गए तेज़ गर्मी की वजह से। बाकी पौधे सही हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो आप देख रहे हैं ये नया बड़ा पौधा लगाया है, ये चेरी टमाटर का है। तो पहले तो मैंने आजू बाजू 2 प्लांट लगाए थे, तो बीच में चेरी टमाटर लगा दिए, क्योंकि इस चेरी टमाटर के पौधे की हाइट ज़्यादा होगी, तो इसे हम जल्दी से ऊपर कर लेंगे। और आजू बाजू के टमाटर के लिए छोटे पौधे हैं, तो इसलिए सब में जो है सनलाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से इन्हें लगा दिया है। या तो 2 रो इस तरफ और सबसे लास्ट में हम चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर हमने लगा दी धनिया। अब धनिया देखिए ये उग रही है, ये आप देख रहे हैं धनिया उग रही है, ये धनिया उग गई है। यहाँ पर भी देखिए ये धनिया उग गई है। तो बीच में हमने यहाँ पर धनिया को लगा दिया है और धनिया अब उगने लगी है। तो यहाँ पर धनिया हो जाएगी और धनिया के साथ टमाटर हो जाएंगे एक ही ग्रो बैग में। तो ये 72-36 12 इंच का ये ग्रो बैग है। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे पॉट रखे हुए हैं। कुछ पॉट में भी हमने, जैसे ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो पॉट में ही हमने अदरक लगा रखा है, ये देखिए। तो ये पॉट में कितना अच्छा अदरक हुआ है। तो इस तरह से आप छोटे पॉट में भी एक एक अदरक का आप जो कंद है वो लगाएंगे तो पॉट में भी ये हो जाएगा। कुछ अदरक हमने लेट अदरक लगाया था यहाँ पर, तो वो अदरक भी तैयार हो गया है। और सर्दियों में हम सब इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। सर्दियों में अदरक की चाय सब पीते हैं, तो हम यहीं से अदरक निकाल कर उसका चाय में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 72-36 12 इंच के 3 ग्रो बैग हैं। एक ग्रो बैग हमने देख लिया, दूसरे ग्रो बैग में बैगन लगे हुए हैं हमारे। और कल यहाँ से हमने ढेर सारे बैगन हार्वेस्ट किए हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो बैगन लग रहे हैं, ये देखिए इस तरह से होता है। इसमें स्टेम ब्रोरर बहुत आ रहा था, तो स्टेम ब्रोरर के लिए हमने स्टेम को कट करते गए। दूसरा इसमें एक इल्ली लगी हुई है, ये देखिए इस तरह से इल्ली पत्तों को खा जाती है। और अभी फ़िलहाल कंट्रोल हैं, थोड़े बहुत हमारे पौधे डैमेज नहीं हो रहे हैं। 2 वैरायटी हैं, एक ये ब्लैक वैरायटी का छोटा वाला है और ये वेरीगेटेड पिंक लगा हुआ उस तरफ। हमने 8-8 पौधे इनके लगाए हैं, 6-6 पौधे इनके लगाए हैं। नीचे से आप देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा, 3 पौधे, 3 ऐसे 6, और फिर वहाँ पर 3 करके वहाँ पर लगाए हैं। और फ्रूटिंग आप देखिए इस तरह से होती है। और नीचे वहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्रूट अभी बैगन के लगे हुए हैं। तो बैगन का ये ग्रो बैग अभी खाली नहीं होगा, ये पूरा चलेगा गर्मी तक। फिर इसके बाद ये अगले साल खाली होगा। 1 साल तक इनमें हमें फ्रूटिंग मिलेगी। फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है। यहाँ पर 21 बाई 21 इंच के ये ग्रो बैग हैं और इनको मैंने क्रीपर के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्रीपर नेट बांध दी है। अब इस जगह पर धूप कम आती है, इसलिए हमने यहाँ पर फ़िलहाल जो हमने परवल के पौधे लिए थे मैंने इनको लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अभी ये ट्रांसफ़र शौक में है, कल ही हमने इन्हें ट्रांसफ़र किया था। और इसमें क्या हो रहा था कि फूल आ गया था, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये फूल आ गया है। अब इसमें मेल और फीमेल पौधे अलग अलग होते हैं, तो अब मुझे अभी ये पता नहीं चला कि ये तो फीमेल पौधा है, मेल पौधा कौन सा है, क्योंकि मेल फूल आएंगे तब जाके हमारे ये कॉम्बो बनेगा और यहाँ पर हमें परवल भी मिलेंगे। तो फ़िलहाल हमने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पर 4 ग्रो बैग हैं, यहाँ पर और भी हम कुछ बेल वाली सब्जियाँ लगा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। अब ये बड़ा ग्रो बैग है एक हमारा। इस 72-36 12 इंच के ग्रो बैग में हमने अलग अलग तरह की सब्जियां लगाई हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं तो ये येलो कॉलीफ्लावर है और इसमें एक ये पौधा थोड़ा सा मुझे ट्रांसफ़र शौक में अभी भी है, क्योंकि कल यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो ये पूरा इस तरह से झुलस गया था। तो ये अभी उतना अच्छा रिकवर नहीं हुआ है, ये सारे रिकवर हो गए हैं।
तो ये है हमारी येलो कॉलीफ्लावर। उसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये है रेड कैबेज। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये है ग्रीन कैबेज। और ये आप देख रहे हैं तो ये है चाइनीज़ कैबेज। तो ज़्यादातर आप इसमें कैबेज देखेंगे। सामने की तरफ हमने लगा रखी है कॉलीफ्लावर मतलब गोभी। गोभी है पीली वाली, लाल हमारी पत्ता गोभी, हरी पत्ता गोभी, और यहाँ पर ये चाइनीज़ कैबेज पत्ता गोभी चाइनीज़ वाली वो लगी हुई है। थोड़ा सा यहाँ सनलाइट कम आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से जो हमारे बैगन के पौधे हैं वो सनलाइट को यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। तो जब सूरज घूम के आएगा तो शाम के समय यहाँ सनलाइट आएगा, हो सकता है इस वजह से इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सनलाइट अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे सारे ड्रैगन फ्रूट ज़्यादातर 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं। एक नया जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है यहाँ पर, ये हमने 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में लगाया है, नीचे आप देख सकते हैं। और ये अपनी अब हाइट लेने लगा है। ये फ्रेम मैंने खुद बनवाया है, इसी पर हम इसे रखने वाले हैं। और बाकी के ड्रैगन फ्रूट सही चल रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ इल्ली जो है परेशान कर रही थी मुझे, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये खा गई थोड़ा बहुत ड्रैगन फ्रूट को, लेकिन ठीक है, अभी सर्दियों में ये सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इल्ली खा गई यहाँ पर, तो है थोड़ी सी अभी परेशानी है। थोड़ा अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग हैं। इसके लिए 18 बाई 18 इंच से लेके आप 24 बाई 24 इंच तक का ग्रो बैग लीजिए, सारी साइज़ में ये अच्छे से हो रहा है। अब यहाँ पर 2 ग्रो बैग आप देख रहे होंगे, जियो फैब्रिक ग्रो बैग हैं ये है 24 बाई 9 इंच का जियो फैब्रिक ग्रो बैग। अब इस ग्रो बैग में मैं लगाने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी, लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पर छाँव है, यहाँ पर सनलाइट नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसका मुझे जो एरिया है वो बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से शिफ्ट करके जहाँ मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे रखे हैं ये, यहाँ पर हमें इन्हें रखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी के पौधे इतने ही बचे हैं अभी, 2 4 6 8 10 12 14 16, लगभग 16 पौधे हैं। 6 से 8 पौधे एक ग्रो बैग में लगाएंगे, दोनों ग्रो बैग में स्ट्रॉबेरी हमारी लग जाएगी। अभी भी कुछ पौधे इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, और मे भी टेम्परेचर जैसे ही सही होगा तो ये भी सही हो जाएंगे। तो इतने स्ट्रॉबेरी अभी बची हुई है, बाकी मैं नए और पौधे ले आऊँगा। अभी नर्सरी में पौधे आए नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं इसके पौधे। तो ये जो ग्रो बैग हैं इन्हें हमें थोड़ा सा इनकी जगह को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर लगा देंगे। और नीचे इनके नीचे ये ड्रेन मैट रखी हुई है, ये ड्रेन मैट हम रखते हैं ताकि जो पानी है वो अच्छी से ड्रेन आउट हो जाए। हवा इसके अंदर जाती आती रहती है, तो ये बराबर से यहाँ पर खाली होता है, तो हमारा जो ये छत है ये जल्दी से सूख जाता है। और 24 बाई 9 के दोनों ग्रो बैग हैं। इस तरफ हमारा ये 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग रखा हुआ है, इसमें हमने ये कस्टर्ड एप्पल का पेड़ लगा रखा है, और इसमें फ्रूटिंग हुई नहीं है। लोगों ने बताया कि इसकी जो पुरानी ब्रांच है उसी में फ्रूट आता है, तो नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूटिंग आएगी। ये रेनी सीजन में ही फ्रूटिंग कर देता है, अभी तो ये पकने लगता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे एक ये 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग, इसमें लगा हुआ है हमारा अंगूर। सेम ये 21 बाई 21 इंच 21 बाई 21 इंच इसमें लगा है अंगूर। ये है हमारा पैसन फ्रूट, और पैसन फ्रूट में प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ से डैमेज हो गया था। अब यहाँ से डैमेज हो गया था तो फ़िलहाल तो अभी ठीक है, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देखते हैं आगे चल के कैसे बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर 21 बाई 21 इंच में हमारी लगी हुई है जामुन, ये आप देख सकते हैं ऊपर जामुन, इसकी ग्रोथ ठीक है। उसके साइड में हमारा एक है यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ग्रो बैग 18 बाई 18 इंच से थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन साइज़ इसकी थोड़ी अलग है, मे बी 15 बाई 18 इंच है ये। और इसमें लगा हुआ है हमारा नींबू, तो 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में नींबू बहुत अच्छे से हो जाता है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें फ्रूटिंग भी हुई थी, 1-2 नींबू लगे थे, फिर अभी नींबू नहीं लगे हैं, फिर अब नींबू लग जाएंगे इस बार। और इसके साइड में जो बहुत बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं ये है सेब का पेड़। अब इस सेब के पेड़ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ तो आ गई है। अब इस सर्दियों में देखते हैं इसमें किस तरह से प्रूनिंग इसकी करना रहेगा हमें। जैसे ही अभी नवंबर के बाद दिसंबर में सर्दियां आएंगी तो इसकी प्रूनिंग कर देंगे। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में ये लगा है। नीचे ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में दूसरा है, ये हरमन 99 है, ये अन्ना वैरायटी है। इसमें मुझे फ्रूट मिल गया था इस साल, थोड़े छोटे फ्रूट मिले थे, लेकिन अभी ये हरमन में नहीं मिला है, तो इसमें भी हमें फ्रूट
लेना है इस साल, देखते हैं आपका फ्रूट मिलता है। सामने ये 4 हमारे जो अनार के पौधे हैं, ये पुराने अनार के पौधे रखे हुए हैं। इनकी मुझे लग रहा है कि हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इनमें उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो रही है। और ग्रो बैग 18 बाई 18 इंच से लेके 24 बाई 24 इंच तक का हमने यूज किया हुआ है इन अनार के पौधों में। नए जो पौधे हैं वो मैंने छोटे ग्रो बैग में लगाए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग हैं। यहाँ पर हमने ये जो नए फ्रूट प्लांट हैं वो लगाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक कुंभकाट वैरायटी का नींबू है, और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, और ये किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। आप देखिए इसमें फूल आए हुए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर नींबू ये लाइन से बनने लगे हैं। तो एक छोटे से ही डाल में 10-12 नींबू लगने वाले हैं। तो देखते हैं फिर फ्रूटिंग कैसे होती है। यहाँ पर भी ये अलग अलग नींबू की वैरायटी हैं जो लगी हुई हैं। करौंदा भी ठीक चल रहा है। इसमें भी हमने 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में इसे लगा रखा है। इसमें फ्रूटिंग होगी गर्मियों में ये फ्रूट देता है। ये हमारा ताइवान पिंक अमरूद, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर इसमें ये अमरूद लगने लगा है। और क्योंकि हमें इसमें अमरूद नहीं लेना है तो मैं आज ही इसे तोड़ देता हूँ, वरना हम इसे तोड़ना भूल जाते हैं, तो मुझे कटर का यूज करना पड़ेगा। और ये इस तरह से फूल खिलता है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे तो फ्रूटिंग हो रही है, आप इनको क्यों हटा रहे हैं। तो देखिए ये वाला फ्रूट अगर हम ले लेंगे तो ये पौधा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, और ये पूरा कमज़ोर होके मर जाएगा। ये मैंने यहाँ पर सारे फूल हटा दिए हैं, और ये वाले जो थोड़े से बड़े हो गए हैं इन्हें भी मैं हटा देता हूँ। ये देखिए ऐसा आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा कितना बड़ा हो गया था, वैसे इससे पहले ही आप इसे हार्वेस्ट कर दें, मतलब हटा दें तो बेटर है। तो अभी हम इस सीज़न बस नहीं लेंगे इसमें, और गर्मियों तक, फिर उसके बाद हम फ्रूट लेंगे। थोड़ा सा पौधा हमें बड़ा करना है, मजबूत करना है, इसलिए यहाँ पर अभी फ्रूट नहीं लेना है। लगभग 1 साल बाद आप इसमें फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये BNR भी है, ये भी इसमें भी हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, तो ये यहाँ से बड़ी हो रही है, और ये इसकी पत्ती ख़राब हो रही है, तो यहाँ पर है। सब सेम 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग हैं। ये चेरी है बारबाडोज वैरायटी की, ये सही चल रही है। अगर इसमें फ्रूट आएगा तो हम ले लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा स्ट्रॉबेरी कौवा है, ये भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ये हींग का पेड़ है। यहाँ पर ऑल स्पाइस प्लांट जो ये लगा हुआ है, साथ में ये स्टार फ्रूट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो थोड़ा पीला हो रहा था तो हमने यहाँ पर भी पानी देना कम कर दिया, और एक बार हमने यहाँ से सारी खरपतवार हटा दी थी, अब दूसरी बार फिर निकालने वाले हैं, और यहाँ पर फिर से खाद हम देने वाले हैं। सामने जो आप ये ग्रो बैग देख रहे हैं बड़ा वाला, ये 48-24-12 इंच का ग्रो बैग है, और ये इस तरह से कंप्लीट फ्रेम के साथ आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से फ्रेम के साथ आता है। इसमें क्रीपर नेट नहीं आती, ये आप अलग से लेकर लगा सकते हैं। 3 मीटर की ये क्रीपर नेट इसमें हो जाती है। तो इसमें पहले हमने लगाया था बारिश के समय में खीरा, और खीरा से बहुत सारे खीरा हार्वेस्ट किए। अभी फ़िलहाल हमने इसमें लगा दिए हैं बैगन, जो हमारा देसी भरता बैगन है उसी को हमने लगा दिया है। उसी के साथ हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं चेरी टमाटर, ये देख सकते हैं। तो चेरी टमाटर ऊपर आ जाएंगे। ये बैगन इतना बड़ा होगा, चेरी टमाटर इसके ऊपर तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो दोनों ही मैंने मिक्स करके लगा दिए। बीच में आप कुछ पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक वगैरह के बीज भी लगा सकते थे। तो बैगन तो बढ़िया सेट है। टमाटर अभी थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र शौक में लग रहे हैं कहीं कहीं, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा सा ट्रांसफ़र शौक में लग रहा है। ये बैगन के पौधे पहले से ही बन गए थे, तो इनमें फूल आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसे जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया। और ग्रो बैग बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह से बड़ा फ्रेम नहीं बनाना चाहते, जैसे मैंने लोहे का फ्रेम बनाया, तो फिर आप इस साइज़ का ग्रो बैग लेंगे तो आप इसमें क्रीपर नेट भी लगा सकते हैं, आप इसमें ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे से ये चलता है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी अमरूद का पेड़, ये पिंक अमरूद है। कौन सी वैरायटी है नहीं पता, लोकल नर्सरी से मैं लेकर आया था। अब इसमें अगर फ्रूटिंग होती तो मैं ज़रूर इसे रख लेता, लेकिन आप देखिए इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है, और काफ़ी इसकी हाइट बड़ी हो गई है। जैसे ही सर्दियाँ जाएंगी हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। इसके बाद ये मौसम्बी का प्लांट है। सामने आप चीकू देख रहे हैं। ये कटहल लगा हुआ है हमारा, और ये ग्रो बैग सारे 15 बाई 15 इंच के हैं। तो अभी मैंने छोटे ग्रो बैग से स्टार्ट किया है,
क्योंकि छोटा प्लांट होता है 2-3 साल तक वो इस ग्रो बैग में रह सकता है। फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे 18 बाई 18 इंच में। 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग के बाद हम रिपोर्ट करेंगे इस तरह से 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में। ये अमरूद लगा हुआ है हमारा, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अमरूद भी लग रहा है। और फिर आप लास्ट में 24 बाई 24 इंच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब पौधा लगभग आपका 5-6 साल का और उससे भी ज़्यादा समय का हो जाएगा। हर 2 से 3 साल में रिपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। 6 साल का पौधा आपका 24 बाई 24 इंच में पहुंच जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा जो नया अनार का पेड़ है ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हमें मिलने वाली है। तो हल्की सी इसकी प्रूनिंग की नीड है इसे, जो हम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने जो नींबू का पेड़ लगाया था, जो मैं नर्सरी से लाया था, उसमें इस तरह फूल आए थे। तो अब ये नींबू में कन्वर्ट हो गया है। अब कौन सी वैरायटी है नहीं पता, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा जब ये नींबू पकेगा। तो इसमें हम नींबू लेने वाले हैं। ये हमारा डायमंड गुआवा है, ब्लैक कलर का जो होता है, ब्लैक डायमंड गुआवा, उसका पेड़ है। इसमें भी अभी हम फ्रूट नहीं लेंगे। ये हमारा लीची है। लीची में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या या तो सॉइल का कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल रहा है या इसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, लीची उतनी अच्छी नहीं हो रही है। आड़ू सही चल रहा है, ये हमारा आड़ू का पेड़। और इस तरफ हमारे कुछ और फ्रूट प्लांट, जैसे आप ये देख रहे हैं, सहतूत है, मिनी मौसम्बी है, एप्पल बेर है, ये भी शायद प्लम का पेड़ है। इसके बाद ये तेज पत्ता है, और ये वाटर एप्पल है। इसमें इस तरह से देखिए कीड़े वीड़े आते रहते हैं, तो अभी तो ठीक है, ये वाटर एप्पल सही चल रहा है। इसकी एक ही स्टेम सूख रही है यहाँ पर। ये सारे 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बड़ा ग्रो बैग आप देख रहे हैं, तो अमरूद जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये देखिए हमारा एप्पल बेर। एप्पल बेर में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो गई है। और इसका जो ग्रो बैग है ये है 24 बाई 24 इंच का ये ग्रो बैग है। और इसी में हमने ये फ्रेंच मैरीगोल्ड लगा दिया था, और इसी में अब देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो बहुत जल्दी ये एप्पल बेर तैयार हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए। हमने इसको सहारा देने के लिए ये नारियल की रस्सी है, इससे इसे ऊपर बांध दिया है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग हो चुकी है। एक ये अमरूद का पेड़ लगा है हमारा 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में। इसमें भी काफ़ी अच्छे अमरूद आ रहे हैं, और इस तरह से ये अमरूद लग रहे हैं। सामने ये आप देख रहे हैं तो फ्रूट फ्लाई लगा हुआ है। वहाँ पर एक है हमारा 10 बाई 10 इंच का ग्रो बैग, और वहाँ पर लगा हुआ है हमारा पाइनएप्पल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पाइनएप्पल है। इसी के साइड में ये खरपतवार है, सिर्फ हमें हटा देना है। तो ये पाइनएप्पल बड़ा होगा तो गर्मियों में ये सही से बढ़ता है, और रेनी सीजन में इसमें फ्रूटिंग होती है। और भी पाइनएप्पल के मैंने पौधे बनाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लौंग का पेड़ है। लौंग के पेड़ के साथ में हमने टमाटर सैन मरांजो जो होता है मरजानो, ये वाला वैरायटी का टमाटर का बीज हमने यहाँ पर लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास सीडलिंग ट्रे खाली नहीं थी उस समय, तो मैंने इसी में ये बीज डाल दिया था। तो इनके पौधे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, फिर हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा इलायची का पेड़ है, और ये भी सही चल रहा है। इसमें न्यू ग्रोथ आई है, जो नीचे से आप देख रहे हैं ये न्यू ग्रोथ है। पहले ये मेन पेड़ यहाँ पर था, जो कि अब लगभग सूख गया है। इसके बाद यहाँ पर केला देख रहे हैं आप, तो वो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में है। छोटा ग्रो बैग है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसे रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में इस केले को, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नींबू है। ये नींबू हमारा शिफ्टिंग में टूट गया था, वरना इसमें तो फ्रूटिंग भी हो रही थी। तो अभी ये फिर से अब बड़ा होगा पेड़, तब फ्रूटिंग होगी। तो जियो फैब्रिक का 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग है। ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में हमने चेरी लगा रखी है। चेरी में काफ़ी फ्रूटिंग हुई इस रेनी सीजन में। अभी फ़िलहाल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं है। 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में हमारी अंजीर लगी हुई है। अंजीर में आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है, और काफ़ी अच्छी ये फ्रूटिंग करती है। हमने इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी, और ग्रो बैग भी हमने शिफ्ट किया था। पहले 18 बाई 18 में ये लगा हुआ था। नीचे आप देख रहे हैं तो ये हमारे पौधे में तैयार कर रहा हूँ। अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, कोलकाता राउंड बॉल है, ये वाइट वाला गेंदा है। ये केल तैयार हो रही है मेरी। ये एक नॉर्मल केल है, करली केल भी आप लगा सकते हैं। ये टमाटर है, कैबेज है, ब्रोकली है, ये सारे चाइनीज़ कैबेज आप देख रहे हैं। ये मिर्च आपकी जो आप देख रहे हैं ऑर्नामेंटल चिली है। ये कैप्सिकम रेड है, लाल शिमला मिर्च है।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये फिर से यहाँ पर मैरीगोल्ड तैयार हो रहे हैं। पीछे कुछ मिर्च के पौधे रखे हुए हैं, भूत जोलकिया और ब्लैक वाली मिर्च है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो भरता बैगन है, हमारी ये लेटेस्ट आइसबर्ग है, यहाँ पर हमारा ये ब्लैक जो ग्रीन बैगन है, और दूसरा हमारा एक यहाँ पर देखते हैं सीडलेस बैगन है। टमाटर, ये सारे पौधे तैयार हो गए हैं लगने के लिए, बस मिट्टी का देर था, मिट्टी बन गई है तो इन सबको ट्रांसफ़र करेंगे। और कुछ फूलों वाले पौधे भी लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हमने जो 2 लेटेस्ट आइसबर्ग है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी थी इसी ग्रो बैग में, हमारे केला वाले ग्रो बैग में। बाकी ये 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में एक में अमरूद लगा है हमने और एक में आम लगा रखा है। आम के पौधे के लिए भी ये ग्रो बैग सफिशिएंट होता है। ये हाइड्रोपोनिक के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, जो मेरा हाइड्रोपोनिक टावर है उसके लिए। तो ये मैंने बीज लगाए थे, पालक के बीज हैं, ये वाले पालक के बीज हैं, ये धनिया के बीज हैं, ये पाक चॉय के बीज हैं। अब ये लगभग ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं, तो इनको यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये ब्लू चेरी टमाटर तैयार हो रहे हैं, ये ब्लैक चेरी टमाटर हैं, ये सफ़ेद वाली प्याज है, पीछे लाल वाली प्याज है। तो ये सारे पौधे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। ये मेरा सरसों की खली का खाद जो है तैयार हो रहा है, ये देख लीजिए, इस तरह से ये बन रहा है और अब बिल्कुल तैयार है। लगभग इसको 3 से 4 दिन हो गए हैं। हल्की हल्की इसमें जो स्मेल आने लगती है, समझ लीजिए फर्मेंट हो गया है पूरा, और अब पौधों में डालने के लिए तैयार है। तो नॉर्मल वाटरिंग हम जैसे करते हैं उसी में हम डाल देते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट रखे हुए हैं, आपको ड्रैगन फ्रूट लगाना है तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे और फिर आप इसे ख़रीद सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से। यहाँ पर ये ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच के हैं, जहाँ पर हमने गेंदा लगाया हुआ है, और ये ग्रो बैग 9 बाई 9 इंच के हैं, जहाँ पर ये आप पीले वाले गेंदे देख रहे हैं लाइन से। तो ये 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग हैं और नीचे हमने इनमें स्टैंड रखा है। और क्योंकि यहाँ से पूरा पानी ड्रेन आउट होता है हमारा, जो नीचे पानी जाता है, उसी के लिए ये बने हुए हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे बड़े वाले फ्रेम लगा रखे हैं। और गेंदे इस तरह से, ये दिवाली में भी हमने यहाँ से गेंदे हार्वेस्ट किए, अभी भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे गेंदे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे गेंदे हैं और 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग इनके लिए सफिशिएंट होता है। 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में आप इन्हें लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ग्रो बैग हैं ये लाइन से, और इनको अभी जैसे ये लगभग 15-20 दिन और चलेंगे, 1 महीने चल सकते हैं, फिर हम यहाँ पर नए पौधे लगा देंगे। बाकी यहाँ पर ये बटर कप का पौधा है जो कि 10 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में है, और ये फूलता बहुत अच्छे से है। सुबह होते ही ये फूल जाता है और अभी शाम तक इसके सारे फूल ये मुरझा जाएंगे। तो इस तरह से मेरे गार्डन में ग्रो बैग रखे हुए हैं, और अभी जो सब्जियां हैं वो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ, मिट्टी बना रहा हूँ, पौधों को भी ट्रांसफ़र करते जा रहा हूँ, और नए जो पौधे हैं वो भी मैं बनाते जा रहा हूँ। तो गार्डन में इस तरह के काम चल रहे हैं। सर्दियों की तैयारी हैं ये सारी। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में, नवंबर एंड तक मेरा पूरा गार्डन भर जाएगा। पूरे में थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी हमें हार्वेस्ट करने मिलने लगेंगी, और फिर वहां से रेगुलर हम जो है सब्जियां हार्वेस्ट करते जाएंगे। फिर आने वाले जो समय है उसमें पूरे समय हमें सब्जियां मिलेंगी। तो आप भी मेरे साथ अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं, इस तरह से सब्जियां लगा सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई डाउट हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।